नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे विचित्र संत जिनके बारे में सुन के हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिनके सामने हर कोई प्रणाम करता है और नतमस्तक हो जाते हैं। इनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। आप जी का नाम बाबा फरीद है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैसी होती है गुरु भक्ति और कैसे होते हैं उनके आगे आने वाले संत, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जी हां, ये बाबा फरीद जी के जीवन का एक किस्सा है जिसमें हम दो संतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक संत अपने दूसरे आने वाले संत को यानी कि गद्दीनशीन को कैसे नियुक्त करते हैं, कैसे उनके परीक्षा लेते हैं और वो आने वाले जानशीन जो होते हैं, गद्दीनशीन जो होते हैं, वो किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, इसके बारे में भी हमारे को आज जानने को मिलने वाला है। जी हां, एक बार की बात है, बाबा फरीद जो है, वैसे तो हमारे देश में हांसी में इनके गुरु का स्थान था। हांसी हरियाणा में एक जगह पड़ती है और हरियाणा में हांसी नाम की जगह पे आप जी के गुरु रहा करते थे। अपने गुरु के देहांत के बाद आप पाकिस्तान चले गए, आप मुल्तान चले गए। जब आप मुल्तान चले गए तो मुल्तान में ही आपका छोटा सा एक डेरा वहां पे हो गया। वहां पे अलग अलग शिष्य आपके आसपास रहते थे। समय पे सत्संग होता था। संतों का तो तरीका ही सत्संग का होता है, वो सत्संग करते हैं। लंगर चलता था और बहुत से शिष्य आपकी सेवा में 24 घंटे वहीं पे आपके डेरे में रहा करते थे। एक समय की बात है, बाबा फरीद जी की बहन जो कि उत्तराखंड के रुड़की में, जो आज का उत्तराखंड है, यहाँ के रुड़की शहर की थी, यहां से बहुत परेशान थी। उनके पास धन की परेशानी थी, गरीबी थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जब परिवार में इस तरीके की विपदा आई तो आपकी जी की बहन ने सोचा कि एक ही बेटा है और इस बेटे को जरूर बाबा फरीद जी के पास यानी कि मामा के पास भेज दिया जाए। तो आप जी अपने बेटे को लेके उस जमाने में मुल्तान ले गई। जब आप जी मुल्तान ले गई तो बाबा फरीद जी के दर्शन हुए। जब डेरे में पहुंचे तो आप बाबा फरीद जी की बहन ने गुरु समान मानते हुए बाबा फरीद जी के दर्शन किए, उनको नतमस्तक किया और आप जी के साथ आपके बेटे, जिनको हम साबिर साहब बोलते हैं या अलाउद्दीन साबिर जी बोलते हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। अब उन्होंने भी जब अपने मामा जी को प्रणाम किया तो मामा स्वरूप नहीं, गुरु स्वरूप मान के प्रणाम किया। अब जब थोड़ी देर वो बैठे तो बहन ने अपने भाई को यानी कि बाबा फरीद जी को पूरा जो हाल था, जिस तरीके की गरीबी, जिस तरीके की त्रासदी वो झेल रही थी अपने परिवार में, उस समय के हिसाब से वो सारी बात बताई। जब सारी बात बताई तो बाबा फरीद जी ने बोला कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो ठहरा फकीर। तो आप जी की बहन ने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ इतना बोला कि जिस तरीके से और लोग भी आपके डेरे में सेवा करते हैं, मैं चाहती हूं मेरे बेटे को आप रख लें और ये भी यहां पे सभी लोगों की सेवा करे। तो बाबा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, कि साबिर भी यहां पे रह लेंगे और यहां पे भी सेवा कर सकते हैं। और आप जी ने साबिर साहब की तरफ देखा और बोला कि ठीक है, आप यहां रहो और खूब से मन लगा के सेवा करो। ये देख के उनकी बहन को बड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ढंग से ठीक से खाना ना मिल पाने के कारण पहले से ही बहुत कमजोर है, इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। और ये कह के बाबा फरीद जी की बहन वहां से विदा हो गई। साबिर साहब वहीं पे रह के सेवा करने लगे और आपने बहुत मन लगा के सेवा करी, पर वहां का कभी लंगर नहीं खाया। हमेशा सिर्फ सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते रहे और वहां का ऐसा बताते हैं कि पानी को भी मुंह नहीं लगाया। कुछ साल बीत गए और कुछ साल बाद आप जी की बहन जब थोड़ी गरीबी की हालत भी ठीक हो गई, पहले से बेहतर हालत हो गई, अपने बेटे को लेने के लिए वापस आई। जब आप जी वापस आई तो आपने फिर बाबा फरीद जी को बोला कि मैं अब पहले से सुखी हूं, पहले से घर में खुदा की बरकत है, परमात्मा की दया मेहर है, मैं चाहती हूं आप मेरे बेटे को बुलवा लें। तो बाबा फरीद जी ने बोला कि मुझे तो मालूम भी नहीं उस दिन के बाद वो कहाँ है, वो तो यहीं पे डेरे में कहीं सेवा करता होगा। तो आप जी ने किसी को बुलवा के, किसी को बोल के बोला कि अगर आपको कहीं मिले तो इनके बेटे साबिर साहब को बुला लिया जाए। तो सभी को तो मालूम था क्योंकि बाबा जी के दर्शन वो करने आता था, पर बाबा जी भी अपनी धुन में, लोगों की सेवा में, संगत की सेवा में अपने आप में लगे रहते थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ा।
तो जब साबिर साहब आप जी के सामने आए, अपनी माता जी के सामने और सदगुरु जी के सामने आए, तो आप जी तो बिल्कुल कंकाल हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। तो आपकी माता जी ने आपको देखा और देख के गले से लगा लिया और खूब जोर जोर से रोने लगी। और आप जी ने बाबा फरीद को ये बोला कि आपने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, कि आपके पास इतना भी कुछ खाने को नहीं था कि आप मेरे बेटे को दे पाते, ये तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया है, तो बिल्कुल कंकाल हो गया है। तो बाबा फरीद जी ने भी आश्चर्य जताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पे रह के कमजोर हो जाए। तो बाबा फरीद जी ने साबिर साहब से पूछा कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए, आपको इतनी कमजोरी कैसे आ गई, आपने यहाँ पे खाना नहीं खाया, आपको ठीक से किसी ने ध्यान नहीं रखा। तो साबिर साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ आपके हुक्म की पालना कर रहा था, आपने मुझे बोला कि यहाँ पे रह के सबकी सेवा करो, तो मैं यहाँ पे सेवा में लग गया। आपने मुझे यहाँ का लंगर खाने का आदेश नहीं दिया था, आपके आदेश के बिना मैं यहाँ पे कुछ कैसे खा सकता था। आप मेरे मामा नहीं, आप तो मेरे सदगुरु हैं, आप तो मेरे गुरु हैं। ये बात सुन के बाबा फरीद जी बहुत प्रसन्न हुए और आप जी ने अपनी रूहानियत का खजाना मानो अलाउद्दीन जी के ऊपर, अलाउद्दीन साबिर जी के ऊपर बिल्कुल लुटा दिया। आप एक बहुत बड़े फकीर हुए और आप वापस रुड़की में आए और आप जी ने आके अध्यात्म का परचम लहराया। आज भी रुड़की के पास पिरान कलियर नाम की जगह पर आप जी का स्थान है, जहां पे लोग आज तक आपके सजदे करते हैं, आपकी बताई शिक्षा पे वहां पे ध्यान लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम आपसे एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ। आज के लिए नमस्कार।